You are Pakistan. Very nice. And you are Very nice. Very nice. This man has left it on the road at 12:30. Go to hell. This is in India. मोदी जी इंडिया ये है देखिए. ये है हिंदुस्तान. हाँ. बस तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है. बहुत बढ़िया. हलाला की औलाद हो तुम लोग. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. ये घटना बताई गई है 10 अगस्त की है, रात के करीब 12 बजे की। ये लड़का और लड़की एक कैब बुक करते हैं। लड़की है हिंदू हिंदुस्तान से, लड़का है मुसलमान पाकिस्तान से। इस किस्म की लैंग्वेज पाकिस्तानी भी वहाँ पे मौजूद है। आप इस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, फटीचर बोल फटीचर लो, क्या ये तासुर मिलता है दुनिया को? कैब ड्राइवर जब लड़की और उसके दोस्त को उतार देता है तो लड़की वहां पर मोदी का इंडिया है ये, मोदी का इंडिया है ये ऐसे कहते कहते वहां पर चिल्ला चुट करती हुई नजर आती है। और इसी के बाद में कैब ड्राइवर हलाला की औलाद कहता है और वहां से निकल जाता है। हिंदुस्तान अंडर मोदी एक फाशिस्ट रेजिम बनने जा रहा है, या बन गया या बनने जा रहा है। बहुत दफा अपने पाकिस्तानियों को मना किया है कि खुदारा मत जाया करें जहां आप अपनी इज्जत गंवाते हैं। अब इंडिया में एक एक्सट्रीमिस्ट सोच अब आ गई है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स को इलेक्टोरल सपोर्ट हासिल नहीं है, हिंदुस्तान में इलेक्टोरल सपोर्ट हासिल है, बीजेपी उसकी रिप्रेजेंटेटिव है। कैब ड्राइवर अपनी बात पे अड़ा रहा और उसने साफ साफ बोला कि मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई पाकिस्तानी आकर मेरे दिल्ली के बारे में या फिर मेरे हिंदुस्तान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले, मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और क्या ये जो सोच है अब जिसका बड़ी खुल के उन्होंने इजहार किया, क्या समझते हैं कि बेहतरी की उम्मीद खत्म हो गई है? बिल्कुल। इमेजिन करो कि ये सेम इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ होता, कि तुम एक कैब में होती पाकिस्तान के अंदर, तुम्हारा एक हिंदू दोस्त जो कि हिंदुस्तान से होता, वो ये बोलता कि ये कराची के लोग अच्छे नहीं होते, बड़े मतलब परस्त होते, बड़े मतलबी होते हैं। तो पता क्या होता, तुम दोनों को वो लोग इतना मारते कि तुम दोनों में से किसी एक को तो पक्का 72 गोरों के पास भेज देते। तो दोस्तों ये वाकया है 10 अगस्त की रात का, जब एक हिंदुस्तानी लड़की और पाकिस्तानी लड़का दिल्ली में पार्टी करके देर रात लौट रहे थे। तभी एक कैब ड्राइवर के सामने कैब ड्राइवर को सुनाते हुए उन्होंने भारत की बुराइयां करना शुरू किया, भारत के बारे में उल्टा सीधे चीज़ें, गलत बातें और भारत को गालियां देना, मोदी को गालियां देना और बीजेपी को गालियां देना उन्होंने शुरू किया कि भारत में ये दिक्कत है, भारत में वो समस्या है, पाकिस्तानी ऐसा करता है तो समझ में आता है, लेकिन हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों मिल करके भारत की बुराइयाँ कर रहे थे। तभी कैब ड्राइवर को आया गुस्सा और गुस्से में उन्होंने उन दोनों को देर रात में 12-1 बजे 2 बजे की बात है, देर रात में उसने उन दोनों को कैब से उतार के बोला कि अब आप हमारे कैब में नहीं बैठ सकते हैं, आपको जहां जाना है वहां जाइए। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आगे वो कैब ड्राइवर किस तरह से उनको बाहर निकाल फेंकता है, क्योंकि वो भारत की बुराइयां करता है, उसके देश की बुराइयां करते हैं दोनों लोग। और कैब ड्राइवर ने साफ बोल दिया कि तू भी हलाला की औलाद है और ये भी उसी तरह का पाकिस्तानी है, एक आतंकवादी है और तू भी हलाला की औलाद है। कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर लोग शरीफ नहीं है? मैंने ये नहीं कहा है। मैं आपको सॉरी, मैंने आपको बोला था। लेकिन एक चीज, मैं उस टाइम मैंने आपको सुना कि आपने बोला कि दिल्ली में कोई शरीफ नहीं है, तो आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि देखिए मैं आपको जो सुनना है सर आप वही सुनेंगे। मैं आपसे कोई कह रहा है, मैं भी बगल में ही बैठी हूँ, वो ये कह रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत वो मतलब परस्त तो है ही, उसमें ये पाकिस्तानी वो थोड़ी वो चीज है, जैसे बॉम्बे के लोग कहते दिल्ली का मतलब है, तब कोई दिक्कत नहीं है। आपके ब्राह्मण और हिंदू होने से मुझे क्या फर्क है? वो मुझे बता ही क्यों रहे हैं? मैं इंडियन भी हूँ साहब। तो इंडियन, ये थोड़ी इंडियन का मतलब है कि पाकिस्तानी को सड़क पे छोड़ देंगे। इंसल्ट करूँ दिल्ली की, मैडम दिल्ली इंसल्ट सुनना या हिंदुस्तान की इंसल्ट सुनना वो मैं नहीं व्यवहार कर सकता। कोई चीज नहीं है। You are Pakistan. Very nice. You are Very nice. Very nice. This man has left it on the road at 12:30. Go to hell. This is in India. मोदी जी इंडिया ये है देखिए। ये है हिंदुस्तान। हाँ। बस तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया। हलाला की औलाद हो तुम लोग। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये लड़का और लड़की एक कैब बुक करते हैं। लड़की है हिंदू हिंदुस्तान से, लड़का है मुसलमान पाकिस्तान से। तो ये दोनों किसी इवेंट या पार्टी में होंगे, उसके बाद ये एक कैब बुक करते हैं, फिर ये कैब में बैठ जाते हैं। इसी बीच लड़का और लड़की कुछ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जिसमें लड़का बोलता है कि हमारे पाकिस्तान में तो लोग बड़े तहजीब से बात करते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग काफ़ी मतलबी है, काफ़ी मतलब परस्त है। जिसके बाद जो ड्राइवर होता है वो तुरंत इस बात को बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, आप अपने वर्ड्स को ज़रा ध्यान से बोलिए, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि दिल्ली के लोग मतलबी होते हैं या फिर मतलब परस्त होते हैं, ये बिल्कुल सही वर्ड्स नहीं है। उसके बाद पता नहीं लड़की को क्या हो जाता है, लड़की बोलती है अरे भैया आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। उसने क्या गलत बोला? उसने बस ये बोला, मेरे फ्रेंड ने बस ये बोला कि दिल्ली के लोग मतलब परस्त होते हैं, इसमें क्या गलत है? फिर वो बहस करने लगी उस कैब ड्राइवर से, लेकिन कैब ड्राइवर अपनी बात पे अड़ा रहा और उसने साफ साफ बोला कि मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई पाकिस्तानी आकर मेरे दिल्ली के बारे में या फिर मेरे हिंदुस्तान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले, मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जिसके बाद इनके बीच में और भी ज्यादा बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट्स होती है। कुछ चीजें हैं जो ये बताती है कि दीदी शायद लेफ्ट विंग की है, दीदी की सोच शायद अलग है। जब दीदी का मैंने ट्विटर अकाउंट देखा
तो पता लगा कि दीदी उमर खालिद की बहुत बड़ी फैन है। जी हाँ, आप खुद देखिए, ये कुछ ट्वीट्स हैं जो कि दीदी ने रीट्वीट्स करे हैं जो कि उमर खालिद के ऊपर है कि उमर खालिद बेचारा 4 साल से जेल के अंदर है, क्या गुनाह था उसका, उसने बस प्रोटेस्ट तो किया था, उसने बस हिंदुस्तान के टुकड़े होने की बात तो करी थी, और उसने किया क्या था। तो दीदी उमर खालिद की बहुत बड़ी फैन है। और इसके अलावा दीदी ने एक बहुत बड़ा कच्चा चिट्ठा डाला इंस्टाग्राम पे, वो मैं पूरा तो नहीं पढ़ सकता लेकिन मेन बात आपको बता देता हूं। लिखती है, आई एम सो स्कैर्ड ऑफ दिस कंट्री, कि मैं इस कंट्री से यानी कि हिंदुस्तान से डर रही हूं। अब मेरे को हिंदुस्तान में डर लगता है। दीदी बात पता क्या है, इमेजिन करो कि ये सेम इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ होता, कि तुम एक कैब में होती पाकिस्तान के अंदर, तुम्हारा एक हिंदू दोस्त जो कि हिंदुस्तान से होता, वो ये बोलता कि ये कराची के लोग अच्छे नहीं होते, बड़े मतलब परस्त होते, बड़े मतलबी होते हैं। तो पता क्या होता, तुम दोनों को वो लोग इतना मारते कि तुम दोनों में से किसी एक को तो पक्का 72 करोड़ के पास भेज देते। लेकिन शुक्र मनाओ कि ये सब हिंदुस्तान में हुआ और उस कैब ड्राइवर ने कुछ भी नहीं कहा, इतने प्यार से बात करी, इतनी प्यार से अपनी बात रखी कि आप कृपया करके ऐसे वर्ड्स ना बोले दिल्ली के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। फिर आपने उसको प्रवोक किया और ये बोला कि ये है मोदी जी का इंडिया, ये है तुम लोगों का इंडिया। कि तुम्हारा इंडिया नहीं है क्या? तुम इंडिया में नहीं रहती, तुम हिंदुस्तान में नहीं रहती, तो तुम हिंदुस्तान के बारे में से तो बोल रही हो, और हिंदुस्तान का पक्ष लेने के बजाय आप अपने दोस्त का पक्ष ले रही हो जो कि पाकिस्तान से है, जो हिंदू। ये मेजर जनरल जीडी बख्शी ये इस चैनल में बहुत आते रहते हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी सीनियर पोजीशन पे आप रहे हैं और रिटायर हुए हैं, इस किस्म की लैंग्वेज, और ख़ास तौर पे टेलीविज़न पे आप एक शो में बैठे हैं, शो में वहाँ पे जिसका पाकिस्तानी भी वहाँ पे मौजूद हैं, आप इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, टीचर लोग, क्या ये तासुर मिलता है दुनिया को। और मैं उन पाकिस्तानियों पे भी थोड़ा पहले भी मैंने बहुत दफ़ा अपने पाकिस्तानियों को मना किया है कि खुदारा इस किस्म के शो से मत जाया करें जहाँ आप अपनी इज्जत गंवाते हैं और बोलने तो उनको कुछ भी नहीं देते, कोई नैरेटिव, लेकिन मामला कुछ है ना कि यहाँ पे फिर मुझे बताना पड़ता है अपने नाज़रीन को कि जो भी शो में जाते हैं ना इनको पैसे मिलते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। और ये मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे कितने पैसे मिलते हैं, लेकिन ये है कि इंडियंस जो हैं वो पैसे देते हैं पाकिस्तानियों को जो इनके शोज में आते हैं। तो ये, लेकिन मेरी इनसे रिक्वेस्ट यही है कि इस किस्म के शो में जहां आपको अपनी बात करने का मौका ही नहीं मिलता तो शो से मत जाए। और क्या ये जो सोच है अब जिसका बड़ी खुल के उन्होंने इजहार किया, क्या समझते हैं कि बेहतरी की उम्मीद खत्म हो गई है? बिल्कुल, भारत तरक्की की राह पे गामजन है। अभी जो भी हमारे दोस्तों ने बात की वो यही बात तो की कि आज से 20 साल पहले शायद नहीं था, आज है, तो वो आपसे क्यों बात करे? हम क्यों इतने जो है वो आगे जाके, हमने ठीक है हमने एक पॉलिसी दी और वो बुरी पॉलिसी नहीं है कि हम चाहते हैं कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। अब इंडिया में एक एक्सट्रीमिस्ट सोच अब आ गई है बहुत ज़्यादा। पहले ये था कि नहीं हमें बातचीत करनी चाहिए, कश्मीर को साइड में रखें, तो कश्मीर पर भी बात करें, बाद में बात करेंगे, लेकिन हम खेल सकाफत इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब उन्होंने कम्प्लीटली क्लोज कर दिया है ये चीज़। वहाँ जो पर्सपेक्टिव बना है इंडिया के अंदर जिसमें उनको इलेक्टोरल सपोर्ट हासिल है, पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स को इलेक्टोरल सपोर्ट हासिल नहीं है, हिंदुस्तान में इलेक्टोरल सपोर्ट हासिल है, बीजेपी उसकी रिप्रेजेंटेटिव है। तो दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ। दोस्तों लड़का जो था वो पाकिस्तानी था और लड़की जो है हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी लड़की होने के बावजूद हिंदुस्तान के बारे में इतनी बुराइयाँ। अगर भारत में सेक्युलरिज्म है, अगर भारत में आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध, और किसी के तरफ से भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक पाकिस्तानी के साथ अपने ही देश की बुराइयाँ और अपने ही देश की बेइज्जती करें लगातार। तो इस बात से कैब ड्राइवर की जो बातें हैं वो लगभग सत्य थी, लगभग सही थी कि कैब ड्राइवर को गुस्सा इसी बात का आया कि वो देश में होकर के, अपने देश में होकर के अपने देश की बुराइयां। और उस लड़की ने बाद में ट्वीट भी किया कि मुझको ऐसे देश में नहीं रहना है, ऐसे देश को मैं थूकती हूँ, ऐसे देश को मैं लात मारती हूँ, ऐसे देश में मैं रहना ही नहीं चाहती हूँ। तो इस तरह का लड़की का बयान, बाद में भी लड़की का बयान आया, तो वो शायद उस लड़की को, मुझको नहीं लगता कि वो पाकिस्तानी जो था इसका एक मात्र दोस्त था। क्योंकि दोस्तों लड़की जिस तरह से पाकिस्तानी लड़के के संग इतनी रात में पार्टी करके आ रही थी, वो शायद मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ कोई नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, और वो शायद दोनों आपस में प्रेमी और प्रेमिका भी हो सकते हैं, आपस में शादी करने का भी सोच रखे होंगी, तभी वो इस देश के बारे में इतना गलत बोल रही थी और पाकिस्तान जाने के बारे में सोच रही थी। और दोस्तों इस तरह से हमने कितना केसेस यहाँ पे देख चुके हैं जो हिंदुस्तानी लड़की और हिंदुस्तान में ही लड़की मुसलमान, लड़की हिंदू और लड़का मुसलमान, और क्या क्या केस हो चुका है। लेकिन ये लड़की फिर भी वो देख करके नहीं सीख रही है, नहीं समझ रही है, ये पाकिस्तान तक जाना चाहती है, मुझको तो यही लगता है। क्योंकि इस लड़की का जो बयान है हिंदुस्तान के बारे में, इस लड़की की जो ओपिनियन है, इस लड़की की जो सोच है मोदी के बारे में, इस लड़की की जो सोच है बीजेपी के बारे में, ठीक है आप बीजेपी के बारे में गलत सोच सकती हैं, बीजेपी को गलत ठहरा सकती हैं, बीजेपी को गलत बोल सकती हैं, मोदी को भी गलत आप बोल सकती हैं कि उनकी नीतियाँ हैं, उनकी तरीके हैं, उनकी चीज़ें हैं, सोचने का तरीका है, और देश के प्रति वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये भी बोलने का आपको पूरा अधिकार
है, लेकिन ये बोलने का पूरा अधिकार आपस में है, हिंदुस्तान में ही है। आपस के लोगों में बात कर सकते हैं, आपस के लोगों में आप ओपिनियन दे सकते हैं। एक पाकिस्तानी के साथ ये सब बात डिस्कस करने का क्या मतलब है? कैब में, वो भी कैब ड्राइवर जो देशभक्त था, वाकई में उसने देशभक्ति अपनी साबित की, लेकिन फिर भी उस कैब ड्राइवर ने बड़े हिम्मत करके लास्ट में उनको निकाला है। वो निकालना नहीं चाहता था, उसने बोला भी मैं निकालना नहीं चाहता था इनको इतनी रात में, लेकिन ये लगातार हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलते चले गए। मैंने उनको रोकने की, टोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो गलत बोलते चले गए और गालियां देते चले गए, मोदी को भी, बीजेपी को भी। उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जब देश के बारे में उन्होंने गलत बोला तो मुझको उससे एतराज़ था। इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है? क्या कैब ड्राइवर ने वाकई में ये सही किया या गलत किया? कैब ड्राइवर को ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, या उनको उनके घर छोड़ करके उनसे एक भी रुपया बिना लिए और उनके खिलाफ जाके केस कर देना चाहिए था? मुझको तो यही लगता है कि उनको घर छोड़ करके उनके खिलाफ केस कर देना चाहिए था। आप कि दोनों ये इंडिया के बारे में इतना गलत बोल रहे हैं, देशद्रोही ये खुद ही है, टेररिज्म का उनके ऊपर आरोप लगना चाहिए था। आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उस लड़की का क्या हुआ, हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर चलिए, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक कर चल जल्दी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।